ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम, सीताराम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। परुषन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। चार प्रकार के चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनि गारि बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवा से गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूपन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया कर गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमियत जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मनि राजा, भयऊं आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबोई हुई वाणी बोले।
हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिबर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि निप दिन किन्हे, पूज सप्रेम बरासन दिन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि सम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। सब विधि सकल अलंकृत किन्ही, मुदित महीप मही देवन दिन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहऊ आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महे सुन आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गय अंदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनि सहज मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराऊ। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, निपु सब भांति सराह विभूति।
दीन उठी विदा अवधपति मांगा, राखें जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दीन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाय न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसको नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंध बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई। अब दशरथ कहूँ आयसु देहु, जदपि छाड़ी न सकहूँ सनेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र न सभासद राव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुन चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक जने अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सयाएं प्लांग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत्त सहस तस सिंधुर साजे, जिन्हीं देखी दिसी कुंजर लाजे।
जनक बसन मनि भरि भरि जाना, महसि धेनु वस्तु विधि जाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिय कहीं दिन देह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चलिहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब समाज सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद करि देहि, देई ससीस सिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखियायसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख महि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, कहीं बिरंचि रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जानकी जी के महलों को चले। चारिउ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत एहि आजू, किन्न विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी।
को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुष्प से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लहै जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शन हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीवन जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरहूं, निज मन फनि मूर्ति मनि करहूं। एहि विधि सब नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हैं। सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरन किमि जाई। श्री रामचंद्र जी छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटि कन्हवाए, छरस असन अति हेतु जिवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखिउर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लिन्ही, प्रतिन सौंपी बिनती अति किन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की।
करि विनय सिय राम ही समरपी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी अहें। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबि। तुलसीस सीलु सनेहु, लखि निज किंकरी करि मानिबि। जय श्री राम, जय जय श्री राम। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणान्यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्परम में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विबस नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु किन्न विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रानीवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पींजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहें कहाँ भय देहि, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जानकी जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे महावत परम विरागी। लिन्हिराय उर लाई जानकी, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से जानकी महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्न विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जय सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय।